हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा का सूचना और प्रौद्योगिकी की अवधारणा का जो पेपर होने वाला है 14 दिसंबर को, उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल आपको इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लेनी। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं और आपके लिए बाईलैंग्वेज कहने का मतलब आपका मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी, ये सारे पेपर सोल्यूशन के साथ आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिल जाएगी और आपके जो मॉडल पेपर 10th बोर्ड के जो 2025 में होने वाला है, उसके जो मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं, उन सभी मॉडल पेपर के आंसर्स कीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपलोड कर दी गई है चैनल पे, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, फिर भी आपको कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। 10th बोर्ड के लिए आपके विशेष स्टडी मटेरियल है जो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, शानदार तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने कि जो पेपर है अपना होने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर का पेपर। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जब हम एक नया एक्सेल फाइल बनाते हैं तब उसमें डिफ़ॉल्टर के रूप में कितने शीट होते हैं? तो उसमें डिफ़ॉल्टर के रूप में 3 शीट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट कर देंगे। फिर अगला है, सभी फॉर्मूले को किस प्रतीक यानी सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए? तो सभी फॉर्मूले जो होते हैं ना, उनको सिंबल कौन सा लिया गया आपने? इक्वल टू का। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, किसी एक्सेल शीट पर सक्रिय एक्टिव सेल दर्शाई जाती है, तो ये किससे दर्शाते हैं? डॉटेड बॉर्डर द्वारा। बॉर्डर तो होती है, सब में बॉर्डर लिख रखा है। ठीक है, डॉटेड बॉर्डर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे संगठित या ऑर्गेनाइज रहता है? लाइन और स्पेसेस से, या लेयर और प्लेन से, रोजेस और कॉलम से, और है हाइट और विड्थ से। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने रोज एंड कॉलम्स, यानी लाइनें और जो अपने कॉलम्स होते हैं उनसे। ठीक है ना, तो चौथे में अपने ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या उपयोग करते हो? तो चार्ट बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं चार्ट विजार्ड का। किसका? चार्ट विजार्ड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अपने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पावर पॉइंट के व्यूज नहीं है? नहीं है तो नहीं है के लिए यहाँ पे अपना होगा प्रेजेंटेशन व्यूज, यानी प्रस्तुति जो व्यूज है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे पहले एक पेपर अपलोड किया था, उसमें बाय मिस्टेक ने ना ये ऑप्शन टिक कर दिया था, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने सी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, कंप्रेस सेटिंग में जो एक विकल्प नहीं है, तो कौन सा एक विकल्प जो कंप्रेस सेटिंग में नहीं होता? तो ओरिजिनल साइज। ठीक है ना, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा अपना। ठीक है, इस पे और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको और मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है, तो कंप्यूटर वायरस किसको संक्रमित करता है? कंप्यूटर को करेगा, और तो किसको करेगा, है ना। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है ना, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक। सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G2C का मतलब है, G2C इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसे डैश द्वारा विकसित किया गया। तो ये एक स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशन है किसके द्वारा? तो लिखोगे आप माइक्रोसॉफ्ट। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट ने कब किया ये पूछे तो भी आप बता सकते हो, 1987 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, एक स्प्रेडशीट मूलतः रो एंड डैश मैट्रिक्स होती है, रोज एंड कॉलम। क्या होती है? रोज एंड कॉलम होता है, रोज एंड कॉलम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉन्ट स्टाइल के 4 प्रकार होते हैं, रेगुलर, डैश, इटैलिक और बोल्ड इटैलिक। तो यहाँ पे आएगा बोल्ड। ठीक है ना, रेगुलर होता है, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है और बोल्ड इटैलिक होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं, कोई नई स्लाइड जोड़ने के लिए होम टैब के डैश पर क्लिक करते हैं। कहाँ क्लिक करते हैं? तो न्यू स्लाइड ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे नई स्लाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फिर है फ्लिप के रूप में 2 विकल्प, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप। एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल। क्या होगा? वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा वर्टिकल होगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं, सुरक्षा और डैश ई बिजनेस के लिए बड़ा मुद्दा है।
तो सुरक्षा और वायरस कह सकते हैं, ठीक है ना, जो ई बिजनेस के लिए बड़ा मुद्दा है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉक्सी सर्वर प्रभावी ढंग से नेटवर्क का सही पता आईपी पता होता है, क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अगला है, मोबाइल वॉलेट अनिवार्य रूप से पारंपरिक वॉलेट का डैश संस्करण है, तो डैश की जगह लिख देंगे हम कैसा है अपने, डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल संस्करण है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या एमएस वर्ड में उन्नत स्वरूपण सुविधाएं होती है, तो हम बोलेंगे हाँ, उन्नत स्वरूपण सुविधाएं होती है, किसमें, एमएस वर्ड में होती है। हाँ ना पूछा, एक एक नंबर क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल और छोटे छोटे आंसर देने हैं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एमएस वर्ड कैसे है, तो इसमें हम है ना टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता है, उसका कलर होता है, उसकी साइज होती है, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सही हो जाएगा अपने कि ये क्या होता है, उन्नत स्वरूपण सुविधाएं देता है, ठीक है। अगला है, किस कमांड का उपयोग वर्कबुक को सहेजने के लिए करते हैं। अगर वर्कबुक को सहेजना है तो हम सेव कर लेंगे। सेव के लिए क्या करते हैं, सेव के लिए हम करते हैं कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, कंट्रोल एस दबाते हैं और सेव हो जाता है, ठीक है। अगला है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग क्या होता है। फॉर्मेट पेंटर जो होता है अपने, उसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो किसी फॉर्मेट की कॉपी करके दूसरे जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर लागू करना, कोई दूसरा हमने बना रखा उसमें कॉपी करके उसमें लागू करने को बोलते हैं, ठीक है। एक्सेल के फॉन्ट स्टाइल का नाम बताइए। एक्सेंट का जो फॉन्ट स्टाइल होता है, सॉरी एक्सेल, एक्सेल का जो फॉन्ट स्टाइल होता है ना, वो क्या होता है स्टाइल, कैलिब्री, क्या होता है, कैलिब्री, कैलिब्री, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक्सेल चार्ट विजार्ड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, चार्ट विजार्ड, तो जाहिर सी बात है चार्ट विजार्ड है तो इसको हम चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए करते हैं। क्या, ग्राफ भी बन जाएगा उससे, अपने चार्ट भी उससे बनते हैं, ग्राफ और चार्ट। कौन से व्यूज में प्रत्येक स्लाइड की छोटी छवि दिखाई देती है, कौन से ऐसे व्यूज होते हैं जिसमें ये छोटी जो स्लाइड होती हैं वो हमें दिखाई देती हैं, तो उसे बोलेंगे स्लाइड शॉर्टर में, ठीक है ना, किसमें, स्लाइड शॉर्टर में, स्लाइड शॉर्टर व्यूज में। फिर है, पिक्चर ब्राइटनेस से आप क्या समझते हैं। अगर पिक्चर ब्राइटनेस बोले तो किसी पिक्चर या तस्वीर में जो प्रकाश की मात्रा होती है, लाइट ब्राइटनेस जानते हो, जितना उजालापन होता है उसको बोलते हैं बस, ठीक है। डी डॉस की फुल फॉर्म लिखिए, तो डी डॉस को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ सर्विस, ठीक है ना, ये होता है डी डॉस। अगला है ईमेल का पूरा नाम, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोल दोगे, ठीक है। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहाँ डेड डेड नंबर के क्वेश्चन है। एक्सेल में लेबलिंग से आप क्या समझते हैं, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का उपयोग क्या है, पाई चार्ट किस में उपयोगी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जैसा कि पता है आपको, सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट के पेपर्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।